तो दिवाली का मौका है, ऐसे में अगर बिग बॉस के फैंस धमाके की उम्मीद कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए बिग बॉस की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका लेने के लिए, क्योंकि इफ सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड, रूबीना दिलाइक जो इस सीजन की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कंटेस्टेंट हैं, वो इस हफ्ते इविक्ट होने वाली हैं। रूबीना और शार्दुल ये दो कंटेस्टेंट्स हैं जो इस हफ्ते इविक्शन के लिए नॉमिनेटेड हैं। और अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, वोटिंग ट्रेंड की बात करूं, तो रूबीना ऑलमोस्ट शुरू से, जब से ये सीजन शुरू हुआ है, हर हफ्ते नॉमिनेटेड हुई हैं और हर हफ्ते वो बची हैं। और वोट्स की अगर मैं बात करूं, ट्रेंड्स की मैं बात करूं, तो बहुत बड़े मार्जिन से रूबीना हर बार लीड करती हैं। और ऐसे में एक्सपेक्टेड था कि शार्दुल उनके सामने बहुत ही वीक है और शार्दुल घर जाएंगे और रूबीना सेव होंगी। लेकिन मेकर्स ने एक ट्विस्ट लाने की सोची है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शार्दुल घर जाएंगे और इसीलिए शार्दुल नहीं जाएंगे, शार्दुल इस हफ्ते सेव होंगे और रूबीना जो है वो घर से बेघर होगी। लेकिन रूबीना घर से बेघर होकर अपने घर नहीं जाएंगी, यहाँ एक और ट्विस्ट है। दरअसल अगर क्लोज सोर्सेज की माने, जो बिग बॉस के साथ काम कर रहे हैं उनकी माने, तो रूबीना जो हैं वो मेन घर से निकलकर उन्हें एक सीक्रेट रूम में ले जाया जाएगा। आपको सीक्रेट रूम का कॉन्सेप्ट पता है, अगर आप बिग बॉस फैन हैं तो हर साल जो है वो कुछ कंटेस्टेंट वो नॉमिनेट होकर घर नहीं जाते हैं, वो सीक्रेट रूम में जाते हैं, जहां से वो मेन हाउस को जो है वो एक स्क्रीन के थ्रू देखते हैं, मॉनिटर करते हैं और उसके बाद जब उनकी दोबारा री एंट्री होती है घर में, तो गेम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं क्योंकि वो देख के आते हैं। तो ऐसे में इस बार मेकर्स ने जो प्लान किया है कि दिवाली पर जनता को जो है वो सरप्राइज कर दिया जाए और रूबीना को जो है वो मेन हाउस से एग्जिट कराकर सीक्रेट रूम में रखने की पूरी प्लानिंग है मेकर्स की। और वहां से रूबीना देखेंगी कि गेम जो है वो कैसा चल रहा है और खासकर उनके पति कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उनके बिना। तो इस ट्विस्ट को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं बताइए ज़रा हमें अपने कमेंट्स में। हालांकि इस वक्त रूबीना के जो फैंस हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं, सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है रूबीना के फैंस ने, क्योंकि कल रात पूरे एपिसोड में रूबीना को नहीं दिखाया गया था, जिसको लेकर उनके फैंस अपसेट हैं कि जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं मेकर्स जो हैं, दे आर बायस्ड टुवर्ड्स रूबीना और वो नहीं दिखा रहे हैं रूबीना को शो में जितना कि दिखाना चाहिए उन्हें। एंड फैंस आर मिसिंग रूबीनाज प्रेजेंस ऑन स्क्रीन। खैर, इसके अलावा फाइनली बिग बॉस के घर में एक जोड़ी बन गई है। मैं बात कर रही हूँ इजाज और पवित्रा की। इनका जो लव हेट रिलेशनशिप है दैट इज फाइनली टर्निंग इनटू अ लव रिलेशनशिप। आज रात आप देखेंगे दोनों के बीच बहुत झप्पिया और पप्पिया एक्सचेंज होने वाली है। इजाज जो है फाइनली अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहे हैं पवित्रा को लेकर और वो भी कहीं ना कहीं हामी भर रही हैं। और उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वो सिंगल हैं, जिसके बाद से इजाज जो है वो ही इज़ लुकिंग कम्प्लीटली स्मिटन बाय पवित्रा। अली भी इसको नोटिस करते हैं और दोनों को छेड़ते नजर आते हैं। खैर, इन दोनों की जोड़ी तो चलिए फाइनली बन गई है। अब कितने दिन मेंटेन रहती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि पहले भी हमें लग रहा था कि ये करीब आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद एकदम से इनके बीच लड़ाई हो जाती है। खैर, लड़ाई का नाम आया तो मुझे कविता कौशिक की याद आई है। और कविता आज भी अपने पुराने दोस्त, दुश्मन पता नहीं क्या है इनका इजाज के साथ रिश्ता, लेकिन इजाज और कविता में ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली है और ये लड़ाई होगी जेल टास्क के दौरान। बिग बॉस के घर में अगर आप जेल को मिस कर रहे थे तो आज रात बिग बॉस के घर में आपको जेल भी नजर आने वाला है। इस बार जो जेल है ना, दैट्स इन फॉर्म ऑफ केज। 2 सेपरेट केजेस जो है वो लिविंग एरिया में रखा गया है और वही जेल है। और जेल टास्क में हर एक कंटेस्टेंट को किसी 2 सदस्य का नाम लेना है जिस उनके हिसाब से जो जेल डिजर्व करता है। और इसी दौरान कविता और इजाज में बहुत लड़ाई होती है। कविता जो है वो इजाज पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाती हैं। तो आप कितना अग्री करते हैं कविता से? वैसे इनकी लड़ाई से मैं तो बहुत बोर हो गई हूँ, मुझे लगता है इनके पास और कोई नहीं बचा है। ये एक बार बेघर हो चुकी हैं, दोबारा आई थी, ऐसा लगा था नई स्ट्रैटेजी के साथ आएंगी, लेकिन वही घिसा पिटा इनको एक इजाज ही टारगेट मिलता है जिसको वो टारगेट करती हैं और उन्हें लगता है कि वही उनको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। खैर, आपका क्या मानना है बताइए हमें कमेंट्स के जरिए। और इस टास्क के दौरान निक्की और जान में भी लड़ाई होगी। दरअसल निक्की जो है वो जान को नॉमिनेट करती हैं फॉर द जेल और उनका जो रीज़न है वो पर्सनल रीज़न होता है और वो काफ़ी शॉकिंग होता है। निक्की का कहना है कि जान मना करने के बाद भी उन्हें किस करने की कोशिश करते हैं, जिसे लेकर वो जान को नॉमिनेट करती हैं। इसको सुनकर जो हमारे कैप्टन हैं अली गोनी, उन्हें भी गुस्सा आता है और वो भी जान पर आपको चिल्लाते नजर आएंगे, उन्हें समझाते नजर आएंगे कि जब लड़की मना कर रही है तो तुम उसे किस नहीं कर सकते हो। और इसी को लेकर जान डिफेंसिव भी होंगे, लेकिन निक्की जो है वो सुनने का नाम नहीं लेती हैं और वो कहती हैं कि वो उनके प्रेजेंस से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं और वो चाहती हैं कि जान जो है वो चले जाए।
तो खैर निक्की के इस एलिगेशन से आप कितना अग्री करते हैं, क्योंकि इनकी पुरानी फ्रेंडशिप है और हमने देखा है दोनों काफ़ी क्लोज थे, और ऐसे में अब निक्की जो है ये मुद्दा उठा रही हैं, ये कितना जस्टिफाइड है ये तो मतलब आने वाले टाइम में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल आज वीकेंड का वार है और देखते हैं सलमान किसकी क्लास लगाते हैं। फिलहाल ये जो रुबीना वाला ट्विस्ट है इसको लेकर आपकी क्या राय है, बताइए हमें अपने कमेंट्स के जरिए, और मैं आपको जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।